जरा मुझे बताओगी अम्मा कि आखिर ये चल क्या रहा है? आहिस्ता बोलो, क्यों ऐलान कर रही हो? माँ को चोर साबित करना है क्या चोर? मगर मुझे ना साफ साफ बताओ, किधर हाथ साफ किए? ये तुम्हारे बाप की अलमारी से मिला था। अदील ने जारा को दिया था, उसने लेने से साफ इनकार कर दिया। तो इससे पहले कि तुम्हारे बाप के हाथ लगता, मैंने इसे गायब कर लिया। अरे मेरी भोली प्यारी अम्मा, तुमने ना खामखा मेहनत की। ये ना ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो। ये देखो, इस पे किसका नाम लिखा हुआ है? जारा का नाम। जारा के अलावा इस चेक को कोई कैश नहीं करा सकता। क्या वाकई? हाँ भाई। तो मैं जारा से कहूँ कि वो ये चेक ले ले? नहीं अम्मा, उसमें जितनी अकड़ है ना, इतनी आसानी से वो नहीं मानेगी। मगर अम्मा, पूरे 10 लाख रुपए हैं अम्मा। हाँ, 10 लाख। और इन पैसों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। बचपन से लेकर आज तक कपड़ा लत्ता पढ़ाई इतने सारे अखराजात थे, तो हक तो मेरा ही हुआ ना। बस कर दे अम्मा, जारा का बाप ना उसे बचपन से पैसे भेजता आया है। तो 10 लाख कभी इकट्ठे तो नहीं भेजे ना? अगर अम्मा ये पैसे आपको मिल जाएं, तो क्या? तो क्या आप, मेरी भी एक शर्त होगी। कौन सी शर्त? ये पैसे हम आधे आधे करेंगे। अगर आपको शर्त मंजूर है तो फिर देखते हैं, करती हूँ कुछ। तौबा है महरूम, फौरन भाव-ताव शुरू कर दिया माँ से। अच्छा रख लेना, बताओ क्या करना है? अरे तुम यहाँ जरूर जारा से मिलने आए होगे, है ना? हाँ, तुम्हें कोई तकलीफ? नहीं, भला मुझे क्या तकलीफ होने लगी? तकलीफ तो उससे है जो बेचारी अंदर पड़ी है। तुम्हारी जारा बेचारी आजकल लंगड़ी हो गई है। वैसे एक बात तो बताओ, उसे वाकई में चोट आई है या आराम करने के बहाने अम्मा अब्बा को बेवकूफ बना रही है? कुछ कहोगे नहीं? वैसे बड़े सैर सपाटे चल रहे हैं आजकल। तुम्हारी बकवास हो गई या अभी थोड़ी बाकी है? तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम्हें रोक कर बात की जाए। मेरी भी मजबूरी है कि तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त करनी पड़ रही है मुझे। तो किसने कहा है बर्दाश्त करो? मत करो बर्दाश्त, जाओ यहाँ से। रोका है मैंने? मैं किसी और की वजह से आया हूँ और उसी के लिए मैं फिर से आऊंगा, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारे लिए तो कभी भी नहीं आऊँ। औकात तो देखो जरा, मैं भी किन के मुंह लग जाती। ये रहा आपका चेक जो आप ढूंढ रहे थे। अरे ये कहां से मिला? कल से ढूंढ रहा था मैं इसे। किताबों से मिला है सफाई करते हुए आज। आप खुद रखकर भूल जाते हैं और फिर पूरा घर उल्टा कर देते हैं। शुक्र है मिल तो गया, तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। चलो, कोई तो बात पसंद आई मेरी। इसका मिलना बहुत जरूरी था। मैंने किसी की अमानत वापस करनी है। अब ना संभाल के रखना, कहीं फिर से इधर उधर ना हो जाए। हाँ, क्या करना था? हाँ, 1 मिनट। महरू, एक बात कहूं तुमसे?
तुम पहले से भी ज्यादा हसीन हो वल्ला। और तुम वही बुद्धू के बुद्धू। और तुम्हारे तेवर अब भी वही हैं। वैसे सलमान, तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हो। पिक्चर्स तो मुझे ऐसे शेयर की थी जैसे पता नहीं आखिरी सांस निकलना रह गई हो। आखिरी सांस ही रह गई थी, मगर तुम्हें देखकर मरे हुए मुर्दे भी जाग उठे, इसलिए मैं भी जाग तुम्हें देखकर। झूठ बोला था ना मुझसे, तुम्हें तो कहीं चोट नहीं आई। कुछ चोटें देखने वाली नहीं होती और ना ही दिखाने वाली होती। जो तुम्हें दिखाया था वो झूठ, और तुम्हारे जाने के बाद जो मेरे दिल पे चोट लगी वो तो मैं किसी को भी नहीं दिखा सकता। मेहरू जहां छोड़कर गई थी ना, मैं आज भी वहीं खड़ा हूं। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत की कमी महसूस नहीं होती ज़ैन के साथ रहकर? देखो सलमान, मुझे क्लियर बताओ, तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? तुमसे नहीं मेहरू, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, और तुम भी मुझे चाहती हो। जब भी मेरे मरने के डर से तुम यहां दौड़ी चली है। अगर ये पॉसिबल नहीं है सलमान, तुम्हें पता है मेरी शादी हो चुकी है, मैं तुमसे इस तरह मिलने भी नहीं आ सकती। तो फिर क्या तुम सारी जिंदगी उस पागल के साथ होगी, ज़ैन के साथ? तो फिर क्या करूं? मेहरू, तुम मेरी बात गौर से सुनना। तुम एक काम करो, छोड़ दो ज़ैन को। मेहरू, तुमने ज़ैन से इसलिए शादी की थी ना कि वो जिंदगी की सारी आसाइशें तुम्हें दे सके। वो तुम्हें मिल चुकी है। लेकिन सच बताओ मेहरू, तुम्हें ज़ैन के साथ रहकर मोहब्बत की कमी महसूस तो होती होगी। मेहरू, दौलत के साथ साथ मोहब्बत की भी जरूरत होती है, जो तुम्हें ज़ैन से कभी नहीं मिल सकती। हाँ सलमान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब ये बात समझ आ गई है, मगर मैं फिर भी ज़ैन को नहीं छोड़ सकती। मेरे अम्मा अब्बा इस बात पर एग्री नहीं होंगे। मेहरू, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं मेरी मोहब्बत और ज़ैन की दौलत दोनों मिल सकती, दोनों। मगर वो कैसे? लेकिन इसके लिए तुम्हें वादा करना, तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। करो वादा। वादा।